मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर सलास आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। यूएनएन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारा विजन 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस हों। मेरे अजीजों, आज जिस उन्वान को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और बाइबल मुकद्दस में से हम 3 मुख्तसर मिसालें इसके ऊपर देखेंगे और हम अपने ईमान को बढ़ाने के लिए सीखेंगे कि किस तरह हमारा ईमान बढ़ सकता है और किस तरह हम अपने ईमान को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इसको हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहली मिसाल हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे यायर के ताल्लुक से। यायर जिसकी बेटी बीमार है, करीब मर है, और वो यीशु के पास आ गया है और यीशु से इसने दरखास्त की है कि मेरे साथ चल, मेरी बेटी जो है वो मरने के करीब है। और यीशु ने कहा ठीक है। यीशु का शुक्र हो कि जो हमारी बातों को सुनता है और हमारी दरखास्तों पर कान लगाता है। यहाँ पर यायर ने दरखास्त की है और यीशु ने इसकी दरखास्त को कबूल किया है और वो उसके साथ चल पड़ा है। लेकिन अभी वो जा ही रहे हैं तो एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है, उसने यीशु का और यायर का बहुत सारा वक्त ले लिया है। और जब उसने वक्त लिया है तो उसकी बेटी जो है मर गई है। और कुछ लोग उसके पास आए हैं और उसने कहा है कि अब तू उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि देख तेरी बेटी मर गई है। और लिखा है कि जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा कि खौफ ना कर, फ़कत एतकाद रख। और ये कलाम यीशु के ज़ुबान से उसने सुना और उसने इस पर ईमान रखा, उसने इस पर अमल किया। और लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यायर ने मसीह का कलाम सुना और इसके अंदर ईमान आ गया, और जब ईमान आया तो इसने एतकाद किया और इसके एतकाद की बदौलत इसकी बेटी दोबारा जिंदा कर दी गई। मेरे अजीजों, कितनी आसान सादा मिसाल है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मसीह का कलाम हमें कहता है कि खौफ ना कर, फ़कत एतकाद रख। तेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, तेरे पास चाहे कितनी ही मनफी खबरें क्यों ना हो, इस यायर की तरह, लेकिन तो एतकाद रख। और इसने मसीह का कलाम सुना है और इस पर एतकाद किया है। और लिखा है रोमियो के ख़त में उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीज़ों, मसीह का कलाम सुनिए। और इसी कहानी में हमें दूसरी मिसाल मिलती है जिसके बारे में, जिस औरत के बारे में लिखा है कि 12 बरस से उसका खून जारी था। लिखा है कि यीशु का हाल सुनकर इसने अपने घर में या जिस जगह पर भी ये मौजूद है, इसने यीशु का हाल सुना है, इसने मसीह का कलाम सुना है, इसने सुना है कि मसीह का शिफा देता है। उसके पास जो चला जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि उसकी झोलियां भर दी जाती हैं, वो भरी झोली से वापस आता है। उसकी बीमारी कमजोरी कैसी भी क्यों ना हो, वो शिफा पा जाता है। ये ईमान इसके अंदर पैदा हुआ है क्योंकि इसने मसीह का हाल सुना है, इसने कलाम सुना है, इसने उस कलाम को सुना है जो इस तक पहुंचा है। और कलाम यह है कि मसीह शिफा देता है। सुनना मसीह के कलाम से, ईमान सुनने से पैदा होता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक और मिसाल, इसने भी मसीह का कलाम सुना है और ये मसीह के पास चली गई है और इसने शिफा पाई है। मेरे अजीजों, आज इंटरनेट के ऊपर या हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा मवाद है, पर क्या वो मवाद दुरुस्त भी है? हम आज पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, हम बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, पर क्या वो इस काबिल भी है कि इसको सुना जाए? अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो मसीह का कलाम सुनिए। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मसीह का कलाम पढ़िए। यह आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करता है, यह आपके अंदर से खौफ को निकालता है। लिखा है कि वो यीशु का हाल सुनकर, क्या आपने यीशु का हाल सुन रखा है? अगर सुना है तो आइए यीशु के पास आइए, वो आपका
ایمان بڑھائے گا۔ جب آپ کا ایمان بڑھ جائے گا تو آپ شفا پائیں گے۔ اب جب آپ کا ایمان بڑھے گا تو آپ اپنی مصیبت پریشانی سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ایک اور مثال پرانے عہد نامے کے اندر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نعمان کوڑی کی مثال۔ جب اس کو کوڑ ہوا تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی جو اسرائیل سے بندی بن کر آئی تھی، جو اسیری میں آئی تھی، اسیری میں تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرا مالک اس جگہ ہوتا، میرے ملک میں ہوتا تو ضرور شفا پا جاتا، کیونکہ وہاں پر ایک نبی ہے۔ یہ بات کسی نے سنی اور جا کر بادشاہ کے حضور رکھی، اور بادشاہ نے نعمان اور بہت سارے رتھوں کو روانہ کیا۔ انہوں نے بھی سنا، کلام سنا، اور اس کلام پر انہوں نے عمل کیا، ایمان رکھا، اور وہ سارا دستہ جو ہے وہ الیشا نبی کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی نعمان کوڑی کے لیے یہ میسج بھیجتا ہے کہ جا اور یردن میں تو 7 بار غوطہ لے تو شفا پائے گا، ایسا سننا تھا کہ نعمان جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آئی یہ بات۔ اس نے سوچا کہ یہ میرے استقبال کو باہر نہیں نکلا، اگر ایسا ہی ہے تو میرے وہاں پر ندیاں یا سمندر کام ہے، میں یہ کام تو وہاں پر بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن گو کہ یہ کلام کہا گیا تھا، سنا گیا تھا، اور نعمان کے ایک متحد نے، ایک سرونٹ نے اس کلام کو سنا، اس کا ایمان بڑھا، اور اس نے نعمان کو ایسا ہی کرنے پر کہا کہ اگر وہ تجھے کوئی اور کام کرنے کو کہتا تو کیا تو نہ کرتا؟ اچھا ہے کہ یہ کلام ہم نے سنا ہے، ہمارا ایمان بڑا ہے، ہم اس کلام پر عمل کرنے۔ اور لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ یردن گیا، اس نے غوطے لیے۔ جب اس نے ایک بار لیا ہوگا اور جب دوسری بار لیا ہوگا تو شاید کچھ فرق نہیں پڑا، تیسری بار بھی کچھ فرق نہیں پڑا، 5ویں 6ٹھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب وہ 7ویں بار غوطہ لے کر باہر نکلا تو وہ فی الفور شفا پا گیا۔ لکھا ہے کہ اس کا جسم ایک بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، کیونکہ اس نے مسیح کا کلام سنا تھا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور مسیح کا کلام ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، محض ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ ہمارے کوڑ کو، وہ ہماری اندرونی حالت کو، وہ ہمارے گناہوں کو، وہ ہماری بیماری کو، وہ ہماری بیرونی حالت کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے اس کلام سے۔ میرے عزیزو، اپنا جو لسننگ مٹیریل ہے اس کو درست کیجئے، اور مسیح کا کلام سنیے، اس کو پڑھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر ایمان آ جائے گا، آپ کا خوف جاتا رہے گا، آپ کے کمپلیکسز جاتے رہیں گے، اور وہ آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔